नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्याय धारा से। आज 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस है और इस बाल दिवस के अवसर पर जिला कानपुर के बिल्हौर में स्थित बाबा रघुनंदन दास इंटर कॉलेज में दूर संचार सेवाओं और उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। दूरसंचार की तरफ से ये काम किया गया है, करने के लिए वो सीन आ जाते हैं, शेयर करेंगे जिससे आम जागरूकता फैले। तो इस संबंध में चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आए। मैं संजय कुमार मिश्रा, मैं न्याय धारा समाचार पत्र का संपादक भी हूँ और इस मुहिम का एक हिस्सा भी। भारत तो बहुत बड़ा देश है, शहर में लोग रहते हैं, सबको जानकारियाँ सबको होती हैं, नई नई चीज़ें वो लोग जानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत सी चीज़ें जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं और वो सीधे साधे लोग होते हैं। आप लोग दिल के बहुत स्वच्छ लोग हैं, ठीक है। अब बोले वाले लोगों को आज के युग में फंसाया जाता है अलग अलग तरह से। अगर अनजान अपलोड लिंक है तो उसको भी क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके खाते से भी पैसे जा सकते हैं। पहले ओटीपी मांगते थे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, ये पुरानी बात हो गई। ओटीपी लोग जानते हैं, अब नया उन्होंने कुछ निकाला। अब एक नंबर है 1930। ये साइबर क्राइम को रोकने में बहुत बड़ी मदद करता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1930 पर कंप्लेंट करेंगे, उसका रेफरेंस ले लें और जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी आपको पैसे मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, ठीक है। अगर आप एक दिन बाद बताएंगे तो काम खत्म, यह काम तुरंत होता है। जैसा कि उनके द्वारा आपको बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार क्रांति गाँव गाँव तक जाए, लोग समझे देहातों में तो है ही आज। इसके लिए ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उपभोक्ताओं को उसका सही न्याय मिले, उनके पैसे का उनको भरपूर उपयोग मिले, मनोरंजन मिले, या जो व्यापार वो करते हैं उसमें उनको सहयोग मिले, इसलिए ये कार्य किए जाए। तो जो विकास होता जाता है उस तरह के ठग लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, विध्वंसकारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे इसे कहते हैं। आज आप देख रहे होंगे किस तरीके से अभी तक ये था कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वहीं पे आप मोबाइल की कंपनी का, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप देखिए बिल्हौर में किसका सही आ रहा है, ये व्यवस्था की गई। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपके विचार का भारतीय दूरसंचार विज्ञापन प्राधिकरण आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सुनवाई की, इससे आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर भी अगर कोई नहीं सुनता है, चाहे फिर पोर्टल बोलिए, कोई मोबाइल आपके पास है, उसके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्था काय को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप कंप्लेन सुने। जब आपसे ज़्यादा कंप्लेन आई है, आपसे सुनी नहीं किसी, उसका भी एक कोर्ट है, तो शिकायत जरूर करिए किसी भी विभाग की। ये आजकल हम लोग नहीं कहते हैं कि सुनवाई नहीं हुई, जाने दीजिए जाने, क्योंकि अब अपने आप असहाय नहीं है जितना आप समझ जाए। जागरूकता की जो कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो शायद तुम नए बच्चों के माध्यम से वो जागरूकता आगे प्रचारित हो सके। तुम उसको समझो, जानो और उसे अपने घरों। शिकायत मतलब होती चर्चा। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी या माननीय योगी जी, ये सारे क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग हैं और इनके नए नए प्रयोग विभिन्न विभागों के माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और गति देके समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप गए किसी हॉस्पिटल में और वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो वहाँ में आगे HQ का एक बोर्ड लगा है, आप वहाँ पहुँचिए और उनसे आप चर्चा करिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य जी से कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो कैसा हुआ है और इस पर उनकी क्या राय है। जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये जन जागरूकता का कार्यक्रम जो हुआ है, मैं तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम हर विभाग आके अगर करे तो निश्चित रूप से आने वाली हमारी नई पीढ़ी वो तमाम चीजों से जागरूक होगी। आपने क्या जाना इस विषय में? बहुत कुछ जाना। क्या बताया गया? कि किसी के मतलब फेक मैसेज आए तो उसके लिए नंबर डायल करें। क्या कार्यक्रम हो रहा था? दूरसंचार विभाग के प्राधिकरण के बारे में मेरा कहना ये है, हर विभाग में ये सब होना चाहिए और बहुत बहुत जोरी से ये फैल रहा है साइबर क्राइम, और हर कॉलेज में भी बात बतानी चाहिए। आप यहाँ आए, बहुत सारी जानकारियाँ मिली, इससे हमारा देश जागरूक होगा। जानकारियाँ मिली, उसका कुछ लाभ मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। अगर हमारा कोई फोन बताएगा नंबर, इस पे हम जरूर अप्लाई करें। ये जो अभी कार्यक्रम हुआ
ये क्या बोरिंग था? नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। हम लोग को इससे सीखने को मिला कि सर जो आपने नंबर बताया उससे शिकायत करनी है। सर जैसे कोई शिकायत करनी हो तो उसके बारे में बताया गया है और भी जानकारी दी गई है। दोबारा भी होना चाहिए सर। आप तो काफी पीछे बैठे थे, कुछ सुनाई पड़ा कि नहीं? यहाँ से सुनाई पड़ा। नहीं पड़ा। तो काम की बात सुनाई पड़ी? हाँ, क्या सुनाई पड़ी? इस प्रकार से फ्रॉडों से बच सकते हैं। क्या समझ में आया कुछ? मोबाइल के बारे में आपने बताया, कुछ समझ में आया जो कुछ आपने बताया। समझ में आया? यस सर। तो क्या करोगे अब जान के? हम जान के ये करेंगे, अपने घर वालों को सब कुछ बताएंगे, मम्मी पापा को सब कुछ, मतलब इसके बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, हमें पूरा समझ में आया। इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ा जानकारी ली थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। जो आपने आज मेरे स्कूल में आके जो बताया है, जी। इससे आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये समस्याएं क्यों आती हैं फ्रॉड से रिलेटेड, और जो लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं उन लोगों को ये कार्यक्रम देखने को, इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आज का कार्यक्रम जो आपके द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। साइबर क्राइम या साइबर ठगी जो हो रही है, उससे जो है इनका पूर्ण रूप से जो है इनका बचाव होगा। बगैर नेट का आजकल लाइफ तो है ही नहीं देखा जाए, और नेट यूज करेंगे तो साइबर क्राइम भी होगा आपके साथ। तो इससे बचने के लिए जो आपने अच्छे उपाय बताए हैं, ये काफी अच्छा, सराहनीय और बहुत ही अच्छा था। ये चेन रिएक्शन से पूरे समाज में पहुंचेगा। ये विद्यालय स्तर पे जो भी बच्चों को बताया बहुत अच्छा रहा। इससे बच्चों को जो है आगे के लिए जितना क्राइम है उससे बचने का जो है आपने रास्ता बहुत अच्छा कहा। जागरूकता के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, हमारे साथ हैं, तो इस कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए आप। कार्यक्रम आपके द्वारा जो यहाँ आयोजित हुआ है और हम लोगों की सहभागिता रही है, बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। बच्चे बड़े उत्साहित रहे हैं और साइबर क्राइम के बारे में जो अवेयरनेस आपने दी है वो बहुत उत्तम रही है और सारे बच्चे उससे काफी कुछ सीखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में उनके साथ जो साइबर क्राइम होने की चांसेस रहते शायद अब नहीं होंगे। उपभोक्ता संरक्षण 1986 में आ गया, ट्राई आपका 1993 में आया। लेकिन आज देखने वाली बात ये लगी, पहले जमीन पे आके किसी कार्य में कार्यान्वयन चल रहा है, क्योंकि नियम तो है लेकिन उपभोक्ता अगर जागरूक ही नहीं होगा तो क्लेम कैसे करेगा। बिल्कुल पहली बात तो सेवा में गुणवत्ता, ठीक है, टाइम बाउंडेशन, इन सब चीजों का कार्यान्वयन सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा। तो उसका सही तरीके कार्यान्वयन होना मस्ट है, क्योंकि अगर सेवाओं में गुणवत्ता नहीं होगी तो जो हमारा लोकतंत्र है वो भी स्ट्रांग नहीं होगा, और लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो हम व्यक्ति द्वारा 2047 सपना देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा डिले होगा। इसलिए सेवाओं में गुणवत्ता आना बहुत जरूरी है। सेवाओं में गुणवत्ता तब आएगी जो हमारे विनिमय है, जो संस्थाएं कार्यरत संस्थाएं हैं वो इसकी पर्याप्त निगरानी करें, और निगरानी करने के साथ जमीन पे आके उसका बाकायदा कार्यान्वयन। ये प्रदीप सिंह जी ने जो अभी बताया कार्यक्रम के विषय में, नियम और विनियम की बात की है, वो बिल्कुल सही बात की है। लेकिन वास्तविकता में जब तक उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।